समझायो लाला, तू चिंता मत कर, मैं तेरो जरूर विवाह करूंगी। अरे तू मेरो लाला है, तेरो तो विवाह मैं करूंगी। लेकिन लाला अबे तू ने और बड़ो है यार, थोड़ो सो और बड़ो है जागो, जब विवाह को समय आवेगो तो मैं तेरो विवाह जरूर कराऊंगी। प्रेम से बोलो। इसके बाद गोवर्धन पूजा का महाराज समय नजदीक आ रहा है, दीपावली आ गई। तो आज दीपावली के दिन प्रातः काल उठते ही सवेरे सवेरे मैया जगी और मैया ने नहा धो के स्नान कियो, पूजा पाठ करो और नाना प्रकार के 56 प्रकार के पकवान मैया बनाने लगी। कन्हैया जगे और जगे तो जैसे ही कन्हैया जगे तो पूड़ी पुआ चमचम रबड़ी जलेबी बालूशाही इन सब की सुगंध कन्हैया की नाक में पड़ गई। सोचने लगे आज मेरे घर में कहाँ है रहे हो, आज तो सवेरे सवेरे इतनी सुंदर सुंदर पकवानों की सुगंध आ रही है। दौड़े दौड़े मैया के पास गए, मैया मैया वो को बहुत जोर के भूख लगी है, आज तू बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही है, मैया ने के आने से मुंह को खवा दे। प्रेम से बोलो। मैया बोली लाला अभी नहीं खवाऊंगी, जब तक जे नहीं हो जाएगी तब तक तोपू कछु ना मिलेगा, तू थोड़ी देर और खेल ले आ। कन्हैया बोले माई मैया ये जे कौन सी बला है। मैया बोली बाबरे तू मोते मत पूछ, तू अपने बाबा के पास चलो जा, तेरे बाबा ही तोपू बता देंगे। प्रेम से बोलो। भगवान दौड़े दौड़े बाबा के पास आए, बाबा बाबा आज अपने घर में किनकी जे है बीमारी है, आज मैया इतने सुंदर सुंदर पकवान बना रही है और मोकू ने को खाने को ना दे रही। कथ्यतां में पितः कोयं संभ्रमो वा उपागतः, किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मगः। बाबा आज किस फल की प्राप्ति के लिए इतने सब पकवान बन रहे हैं, आज अपने घर में क्या है जो मैया इतने सुंदर पकवान बना रही है। बाबा ने समझाया लाला हम सब ब्रजवासी प्रतिवर्ष दीपावली के समय पे इंद्र की पूजा किया करें, क्योंकि इंद्र जल के देवता हैं और हम जब उनकी पूजा करें तो इंद्र पानी बरसावे और जब पानी बरसे तब हमारे खेतन में हरी भरी घास हो, अन्न धन होए, बासे हम सबन को पालन पोषण होए। पर्जन्य भगवान इंद्र मेघात्स्यात्ममूर्तयः, ते विवर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं पयः। इसलिए हम इंद्र की पूजा करने के लिए सब विधान कर रहे हैं। कन्हैया बोले बाबा एक बात बताओ, मान लीजिए आधे ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा करी और आधे ब्रजवासी ने पूजा नहीं करी, तो क्या इंद्र उन्हीं ब्रजवासियों के यहाँ उन्हीं के घर में उन्हीं के खेत में पानी बरसाएगा जिनने पूजा करी है, और जिनने पूजा करी उनके घर में क्या पानी नहीं बरसाएगा। नंद बाबा बोले लाला तू कैसी बात कर रहा है, क्या बात है स्पष्ट बता। कन्हैया बोले बाबा मैंने बड़े बड़े महात्मन थे, बड़े बड़े विद्वान थे, एक ही बात सुनी है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी अनुसार उसको फल मिलता है। सब महात्मा एक ही बात कही, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते।
प्रेम से बोलो। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा, व्यक्ति को सुख दुख जो भी मिलता है वो कर्म के अनुसार मिलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करही सो तस फल चाहा। भगवान को तो बाबा तुम भंडारी समझो, जैसी सामग्री भंडारी को दे दोगे और वैसा ही भोजन भंडारी तुम्हें बना के दे देगा। अब भंडारी को तुम कुछ दो नहीं सामग्री और कहो कि बढ़िया खीर पुआ मालपुआ खवाओ, तो भंडारी कहाँ से खवाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान है, जैसा तुम कर्म भगवान को समर्पित करोगे तदनुरूप फल भगवान कर्म के हिसाब से तुम्हें दे देंगे। समझाया। बाबा ने कहा लाला तू क्या चाहता है। कन्हैया बोले बाबा हमारे प्रत्यक्ष देवता तो गोवर्धन नाम है, ये 7 कोष को गोवर्धन ही हमारा देवता है। बाबा तुम्हें पता है या गोवर्धन में कितनी हरी भरी घास होए, हमारी गैया खूब चरे तो खूब दूध देवे, इसलिए अरे जा इंद्र की पूजा करिए, आज तक बाबा ने कहूँ दर्शन ना दिए। ये गोवर्धन तो प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए बाबा मेरी बात मानो तो अब की बार पूजा गोवर्धन की कर लो। प्रेम से बोलो। महाराज ब्रजवासियों को बाबा नंद को भगवान ने समझा दिया। बाबा ने कही लाला तो तेरे देवता की पूजा के लिए सामग्री क्या चाहिए। भगवान ने कहा कोई सामग्री नहीं चाहिए, यही इंद्रियार्थ समारभ्य तैरन साध्यतात्मक, जो सामग्री जो मेवा जो पकवान जो मिठाई जो भोजन प्रसाद आपने इंद्र की पूजा के लिए बनाया है, यही प्रसाद हम अपने गोवर्धन को समर्पित करेंगे। प्रेम से बोलो। महाराज समय आया और गोवर्धन के लिए सब ब्रजवासी अपने अपने गाड़ी बैल जो है गाड़ियों में बैलगाड़ियों में सामान रख करके गोवर्धन नाथ के लिए चलने लगे। जैसे ही पहुंचे तो 7 कोस के बाद देवता को देख के गोवर्धन को देख के ब्रजवासी बुलाए लाला तेरे देवता की कैसे पूजा होगी। भगवान ने कहा पहले मेरे देवता को स्नान कराओ। अब तो महाराज पानी भर भर के लामे और गोवर्धन को स्नान करावे। स्नान करा करा के थक गए। ब्रजवासियों ने कहा लाला हम सब तो जाको नवा नवा के थक गए, तेरे देवता की तो मूछू गीली ना भई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हाथ जोड़ के आंख बंद करके बैठ जाओ। सब हाथ जोड़ के आंख बंद कर लिए। उसी समय भगवान ने मन से संकल्प किया तो वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की। मानसी गंगा प्रकट हो गई। भगवान ने मानसी गंगा के माध्यम से गोवर्धन नाथ को स्नान करा दिया। प्रेम से बोलो। ब्रजवासियों ने कहा लाला अब क्या करें। बोले जो भोग हैं वो सब भोग प्रसाद लगाओ। महाराज भोग लगने लगा। सारा भोग प्रसाद गोवर्धन नाथ को ब्रजवासियों ने चढ़ा दिया। भगवान एक रूप में तो स्वयं पूजा कर रहे हैं और दूसरे रूप में स्वयं पूज रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरे देवता की शकल तो बिल्कुल तोसू मालूम चले, तेरी जैसी बिल्कुल मालूम चले। भगवान ने कहा ब्रजवासियों मैं तो अपने देवता को इतना मानता हूँ इसलिए तुम्हें भ्रम हो रहा है। वस्तुतः वो तो अलग है और मैं तो अलग हूँ। सारे ब्रजवासी प्रेम पूर्वक महाराज पूजा करी। पूजा करने के बाद भगवान ने कहा ब्रजवासियों आप एक काम करो, मेरो देवता 7 कोष को है तो अपनी जो भी मन की कामना है उस कामना को पूर्ण करने के लिए मेरे देवता की परिक्रमा लगाओ। तो दूध की धार चढ़ाओगे तो मेरो देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगा महाराज। तब तो सब ब्रजवासी
अपने अपने हाथों में दूध की बाल्टी, दूध का बर्तन लेकर के और गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाने लगे। परिक्रमा देते जा रहे हैं और गोवर्धन नाथ की महाराज दूध की धार चढ़ा रहे हैं। आइए हम और आप भी अपने मन को लेकर के मानसिक परिक्रमा गोवर्धन नाथ की करेंगे। प्रेम से बोलो। तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। और नाय माने मेरो मनवा, कोई नाय माने मेरो कनवा। नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन भगवान की बंसी वाले की। गोवर्धन भगवान आगे कृष्ण को नहीं आगे, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने स्थान पे ही विराजो। एक एक करके पूजन करते आएंगे। पहले हमारे कमेटी के जो महान भाव हैं, यजमान जो लोग हैं, वो पूजन करेंगे। उसके बाद सबको पूजा करनी है, सब एक एक करके आएंगे। और मन में आज इस मन को गोवर्धन की परिक्रमा में समाहित कर लीजिए। और साथ को सिखी दे परिक्रमा, सखी है परिक्रमा, को सिखी दे परिक्रमा, सखी है परिक्रमा। साथ को सिखी दे परिक्रमा, साथ को सखी है परिक्रमा, साथ को सिखी दे परिक्रमा, साथ को सखी है परिक्रमा, साथ को सिखी दे परिक्रमा, साथ को सखी है परिक्रमा। हमें तो मानिस गंगा धार वीर, मानिस गंगा धार मेरे वीर, मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं भगवान की। एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी, 20 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 रुपा की पाव जलेबी। ओ मैं तो
जाए चमेली जल रही, चंपा जाए चमेली जल चंपा जाए चमेली जल रही, चंपा जाए चमेली जल चंपा जाए चमेली जल रही, चंपा जाए चमेली जल चंपा जाए चमेली जल रही, चंपा जाए चमेली जल चंपा जाए चमेली जल रही, चंपा जाए चमेली जल मैं कैसे रह जाऊं वीर नहीं माने मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान फिर छकेश्वर को दान करो, दान घाटी पे रही को दान, दान घाटी पे रही को दान, दान घाटी पे रही को दान, करो परिक्रमा, करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज मेरे प्रभु श्री महाराज हो, गोवर्धन महाराज मेरे प्रभु श्री गुजरात महाराज छटा तेरी लोक से आई है, गोवर्धन महाराज इंद्र को मान मर्दन की हो, 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 गज को बचाएगी हो, गज को बचाएगी हो, प्रकट हुई के दर्शन दीनो, 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 राज की महिमा नारी है, गोवर्धन महाराज सखा को दीन लोक से नारी है, गोवर्धन महाराज तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर को करे, तेरा सब संकट मिट जाए,
पूजा करो भगवत की। तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए तो पूजा कर लो भगवत की। सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करो भगवत की। हे भगवान की मस्ती में झूमते हुए सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। प्रणाम पहले